राधे राधे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत स्वागत है। आज मैं आपको गणेश जी की कथा सुनाऊंगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए हम भगवान गणेश जी की कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वह रोज अपने भाई का मुंह देखकर ही खाना खाती थी। वह रोज सुबह उठती और जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम खत्म करती, फिर अपने भाई का मुंह देखने जाती। रास्ते में एक पीपल के पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। वह रोज उनके सामने हाथ जोड़ती और कहती, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। फिर आगे चलती। जंगल के झाड़ी के कांटे उसके पैर में चुभ जाया करते थे। एक दिन वह घर पहुंची और भाई को मुंह देखा और बैठ गई। भाभी ने पूछा, बाई, राजीव, पैरों में क्या आपके हुआ? वह बोली, रास्ते में झाड़ों में कांटे चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर आ गई। भाभी अपने पति से बोली, रास्ता साफ करवा दो, बहन के पाँव में कांटे चुभ जाते हैं। भाई कुल्हाड़ी लेकर सारे झाड़ पेड़ पौधे हटा दिए और रास्ता एकदम साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी हट गया। यह देखकर भगवान गणेश जी रुष्ट हो गए और उनके प्राण हर लिए। जब लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो उसकी भाभी रोती हुई बोली, अभी रुक जाओ, मेरी ननद अभी आएगी, उसका भाई का मुंह देखने का नियम है। तब लोग बोलने लगे, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? अब बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने निकली तो जंगल में पहुंचते ही देखती है कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। आगे चली तो देखा तो विनायक जी का स्थान भी बांटा हुआ है। वह तुरंत एक खेजड़ी की डाल लेकर आई, गणेश जी का स्थान बनाया और हाथ जोड़कर बोली, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर वे ये कहकर आगे चली। भगवान गणेश सोचने लगे कि अगर इसकी आज नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा और हमें कौन पूजेगा। भगवान ने उसे आवाज़ दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जा और कच्चे दूध में घोलकर अपने भाई की छींटे मार देना, वह उठ बैठेगा। बहन ने सुनकर पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, पर उसने सोचा, जैसे सुना है वैसे ही कर लेती हूँ। वे 7 पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुँची तो देखा वहाँ कई लोग बैठे हैं। भाभी रो रही है, भाई की लाश रखी है और घर में गई, दूध की कटोरी लाई, उसमें पत्तियां घोली और भाई के मृत शरीर पर छींटे लगाई। भाई उठकर बैठ गया और बोला, बहुत ही गहरी नींद आई है। वह बोली, ऐसी नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बातें उन्हें बताई। गणेश जी महाराज जैसे उस लड़की को अमर सुहाग और दिया, वैसे ही इस कहानी को कहने वाले और सुनने वाले और हुंकार भरने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। तो ये कहानी आप सभी को कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इसी शुभकामना के साथ बोलो गणेश महाराज की जय। आप एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट गणेश महाराज के नाम अवश्य करिएगा।